हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो एनसीईआरटी है उनका प्रश्नावली 9.1 करेंगे। और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर को ख़त्म किया जाए। ठीक है ना। देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल क्या कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 90 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति में देखिए 9.11 में ये वाला आकृति दिया हुआ हमारे पास और बोला गया है कि एक सर्कस का एक कलाकार है जो इस तरह से इस पे चढ़ता है। ठीक ना। और कौन बनाता है 30 डिग्री का। तो इसने हमें क्या कहा है, हमें कहा कि खंभे की ऊंचाई, यानी ये जो है ए बी हम खंभा मान सकते हैं। ए बी हमारा क्या है, खंभा है। इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे देखिए, कुछ त्रिकोणमिति का अनुपात है उसे याद करना होगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो त्रिकोणमिति का अनुपात है इसे याद करेंगे। जैसे साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे में कर्ण। उसके बाद देखिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन का उल्टा कोसेक। देखिए, अगर ये लंब बटे कर्ण है तो ये होगा कर्ण बटे लंब। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब। ठीक है, यह एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट सॉरी, देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या है, साइन के बाद कॉस आता है। तो कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा का अनुपात होता है आधार बटे कर्ण। और कॉस का उल्टा यानी कि इसका अगर हम इसको पलट दें तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा। अगर हम सेक थीटा बराबर बोलें तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर्ण बटे में आधार। ठीक है, यह एक हो गया जोड़ा। दूसरी बात, इसका आगे क्या होगा, देखिए साइन साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और अब होता है टेन। टेन देखिए, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, इसका अनुपात होता है लंब बटे आधार। साइन ये टेन किसका उल्टा होगा, कॉट का। तो कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटे में लंब। आधार और इसके बटे क्या आएगा, लंब। तो आपको इन सभी अनुपातों को याद रखना है और किसका उल्टा क्या होता है, कौन होता है, ये आपको समझना है। सबसे पहले हम अब ये समझ लेते हैं कि आधार, लंब और कर्ण क्या होती है। तो उससे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना होगा। जैसे देखिए, हम यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमें इस जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करना है। तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं एक। जिसका कि एक कोण 90 डिग्री होता है। आपको पता होगा कि समकोण का एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अभी हम केवल आधार, कर्ण और लंब समझ रहे हैं कि क्या होता है। ठीक है, जैसे ये वाला त्रिभुज हमने बना लिया तो ये जो है ये 90 डिग्री है। तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये 90 डिग्री है तो ये वाली जो भुजा है ये हमेशा कर्ण होगी। इसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ठीक है, तो ये जो है समकोण, इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी। ठीक है, और यहाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, आधार क्या कौन होगा और लंब कौन होगा। तो ध्यान से समझिएगा, जब हम थीटा यहाँ लेंगे, जैसे यहाँ थीटा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा के सामने वाली भुजा, ये लंब कहलाती है। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। और थीटा की साथ वाली भुजा ये कहलाता है आधार। थीटा के साथ वाली भुजा आधार और थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। चलिए एक और त्रिभुज बनाते हैं और आपको समझ में आएगा। तो एक और समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं कि आधार और लंब चेंज होता कैसे है। तो देखिए, ये हमारा एक त्रिभुज बन गया।
ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए पहले तो थीटा यहाँ लिए थे तो क्या बना था, ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, ये 90 डिग्री है तो ये जो है कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, ये तो कर्ण है, ठीक है। अब हमें यहाँ थीटा लेना है, ये वाला जो है ये थीटा हो गया। अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये थीटा की साथ वाली भुजा आधार होती है। तो आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये जो भुजा हमेशा आधार ही होगा। देखिए अब यहाँ पर आधार चेंज हो गया और लंब भी चेंज हो गया, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, या हम कह सकते हैं समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और थीटा के साथ वाली भुजा आधार होती है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और ये जो फॉर्मूला हमने आपको बताया ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अब सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है इसे समझते हैं। पहला सवाल सर्कस के से रिलेटेड है। तो देखिए हमारा पहला सवाल है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ध्यान से समझिएगा, हमें फिगर दे रखा है, इस फिगर को हमें कॉपी पे बनाना है, ठीक है। इसको हम कॉपी पे बना लेते हैं। पहले फिगर को हमें सबसे पहले कॉपी पे बनाना होगा। तो इस तरह से कुछ फिगर दिया हुआ है। ये देखिए ये रस्सी है जो कि 20 मीटर की है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कोण बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। चलिए उसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा एक बार। तो यहाँ पर देखिए उससे पहले कि मतलब सवाल बनाना हम शुरू करें इससे पहले आप इनको भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा जो कि 8.2 में है शायद, हाँ देखिए ये जो है इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि साइन कॉस टेन ये तीन अगर ध्यान रखते हैं तो इसका जो उल्टा होता है वो भी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा अगर आप ध्यान में थोड़ा सा भी रखेंगे तो चलिए इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। हमें तो याद है इसलिए हम इसका अप्लाई आसान तरीके से कर सकेंगे, ठीक है ना। आपको लेकिन याद रखना है, ठीक है ना। चलिए तो सवाल में कहा क्या गया है कि ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, खंबे की ऊंचाई, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम हल लिख लेंगे, यहाँ पर जो सवाल नंबर है सवाल नंबर लिख लेंगे। सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर 1 है, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 को यहाँ हल लिख लेंगे। उसके बाद सबसे पहले क्या दिया गया है, तो यहाँ मीनार की ऊंचाई कुछ नहीं है, तो यहाँ जो सवाल में दिया गया है नाम उसी को लिख लेते हैं ABC। तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई AB है, ठीक है। यही तो है ना, मीनार की अभी ऊंचाई क्या है हमें पता नहीं है तो हम AB मान लेंगे, मीनार की ऊंचाई AB ही है। इसके बाद अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। तो निकालना हमें क्या, 10 यानी ये ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई, और ये इसको बोलते हैं लंब। अगर थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये तो कर्ण फिक्स यहाँ ही, ठीक है। तो हमें देखिए हमें ये देखना होगा कि ये जो लंब और कर्ण, एक भुजा जो दिया हुआ रहता है उसका उपयोग करके हमें दूसरा भुजा पता करना होता है। तो हमें ये देखना होगा यहाँ पर कि ये जो लंब है ये लंब और कर्ण किसके अनुपात में आता है। तो हमें पता है कि लंब और कर्ण जो है वो साइन के अनुपात में आता है। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब के बटे में कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंब क्या दिया हुआ, हमें लंब दिया हुआ है AB और कर्ण दिया हुआ है AC।
तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब क्या है, लंब है ए बी, और कर्ण क्या है, कर्ण है 20 मीटर, ठीक है ना। मीटर आप बाद में भी लगा सकते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। ए बी का वैल्यू पता नहीं है तो कुछ भी नहीं करेंगे। और देखिए ये जो है कर्ण ए सी का वैल्यू पता है क्या है 20 मीटर, तो 20 मीटर लिख लेंगे। अब हमें पता है कि हम नीचे वाले से नीचे वाले काट सकते हैं, तो 2 से कटा 10 बार में, तो 1 से 10 गुना होगा तो होगा 10 बराबर ए बी। या इसको लिख सकते हैं इस तरह से हम, ए बी बराबर 10, ए बी बराबर कितना 10, बाद में मीटर लगा देंगे तो लिखेंगे यहाँ पर अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, अतः ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई था, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। क्या, अतः मीनार की ऊंचाई क्या है 10 मीटर है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब दूसरा सवाल हमारे सामने जो है उनको पढ़ते हैं, और ये मोस्ट VBI यानी कि जितना कहें कम होगा, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप इसको एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं ध्यान से। आंधी आती है और एक पेड़ टूट जाता है। जब वह टूटता है तो कुछ इस तरीके से मुड़ता है कि उसका शिखर जो है जमीन को छूने लगता है, और वहां पर जहां छूता है वहां 30 डिग्री का कोण बना देता है। पेड़ जो है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ध्यान से समझिएगा, पहले आप फिगर अगर समझ जाते हैं तो सवाल को आसान तरीके से कर लेंगे। अगर आपको फिगर समझ में नहीं आएगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप आपको फिगर समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक पेड़ था कुछ इस तरीके से, इस तरीके से मान लीजिए ये जो था पहले पेड़ था यहां तक A B C D, पहले A से लेकर के C तक ये पेड़ का भाग था, लेकिन आंधी आने से ये पेड़ टूट करके कुछ इस तरीके से बन गया। B और D ये भी पेड़ का ही भाग है। पहले पेड़ ऐसे खड़ा था, लेकिन जब आंधी आई तो पेड़ क्या हुआ, टूट गया, और यहां पर कोण कितना डिग्री का बना दिया, 30 डिग्री का। कितना डिग्री बना दिया, 30 डिग्री का। तो यही हमें पता करना। देखिए पेड़, अगर हम पेड़ की ऊंचाई मतलब बोले तो क्या होगा, BC प्लस BD, यही तो पेड़ की ऊंचाई है। पहले पेड़ क्या था, A से B और B से C, अभी क्या हो गया B से C प्लस B से D, यानी कि पेड़ पहले इस तरह से खड़ा था, आंधी आई पेड़ टूट गया, और यहां पर कितना डिग्री का कोण बना दिया, कोण बना दिया 30 डिग्री का, ठीक है। यही अगर हम BC और BD को जोड़ दें तो हमें क्या पता लग जाएगा, पेड़ की ऊंचाई पता लग जाएगा। तो यही चीज हमें पता करना है। 8 मीटर यानी कि क्या करता है, जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी कि पेड़ से, पेड़ की जड़ ये है, यानी पाद बिंदु माने जड़, जड़ से जो ये शिखर है जमीन को जो छूता है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 8 मीटर है। तो हमें क्या करना है, इसके मदद से इसको निकाल लेंगे, फिर इसी की मदद से इसको निकाल लेंगे, और ये BC और BD को जोड़ देंगे, फिर हमें पेड़ की ऊंचाई पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको आप ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। तो लिखेंगे यहां पर, माना 2 नंबर सवाल है, इसे आप ध्यान रखिएगा। माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है, AB प्लस BC, या AC भी डायरेक्ट कह सकते थे, है। यही तो पेड़ की ऊंचाई है ना। बाद में हम कह देंगे कि AB और BD जो है दोनों बराबर है,
इसलिए या पेड़ का भाग है, इसलिए जिनको जोड़ने पर हमें जो है पेड़ की ऊंचाई पता लग जाएगा। तो माना पेड़ की ऊंचाई ए बी प्लस बी सी है, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर टेन थीटा। टेन थीटा लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, टेन या सब टेन लगा सकते हैं और कॉस लगा सकते हैं। टेन लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए टेन लगाएंगे तो ये आधार है, ये क्या है, लंब है। टेन लगाएंगे तो लंब मिलेगा और फिर हम उससे साइन लगाएंगे तो लंब से क्या निकल जाएगा, हमारा कर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ टेन थीटा लगाते हैं। तो टेन थीटा बराबर, टेन लगाएंगे तो लंब, लंब क्या है, लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3। और इसका मान अभी नहीं रखेंगे, पहले लंब का वैल्यू क्या है, लंब है BC, आधार है 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 मीटर है। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3 बराबर BC का वैल्यू पता नहीं है और ये है 8 मीटर। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, BC √3 BC इसे बोल सकते हैं बराबर 8। तो BC बराबर होगा क्या, 8/√3। इसको आप ध्यान में रखिए, इसको 1 कह दीजिए। अभी हमें इसका BC का वैल्यू निकला है क्या, 8/√3 मीटर, ठीक ना। अब हमें इसको पता करना है। तो देखिए आधार और कर्ण किसके अनुपात में आता है, तो ये आता है कॉस के अनुपात में, ठीक है। तो अब दूसरे बार में हम लगाएंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री बराबर आधार कितना है 8 और कर्ण कितना है पता नहीं, BD, ठीक है ना, कर्ण है BD। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का उल्टा, साइन 60 डिग्री, और जितना साइन 60 डिग्री का होगा वही कॉस 30 डिग्री का, √3/2, इसका होगा √3/2 बराबर 8/BD, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो ध्यान दीजिए BD को √3 से गुना करेंगे तो ये होगा BD √3, 8 दूना 16, तो ये होगा BD बराबर 16/√3 मीटर लगा सकते हैं हम। अब देखिए हमें BD का वैल्यू पता लग गया और किसका, BC का वैल्यू पता लग गया। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है, BD प्लस BC है। और एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो BC है, ये जो BC है ये तो रहेगा ही, AB को हमने, AB का ही भाग है क्या, BD, ठीक है ना, दोनों बराबर है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। BD का वैल्यू कितना है, BD का वैल्यू आया है 16/√3 प्लस, और इसका वैल्यू आया 8/√3। इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, ये आएगा √3 और ये हो जाएगा आपका 16 + 8 बराबर 24√3। और जब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 24√3 गुना √3 तो ये होगा 24√3 बटे में 3, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 से कटेगा ये, 8√3 मीटर आंसर होगा हमारा। तो हम लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई 8, अतः पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ और बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग अगर लगाते हैं तो आपका सवाल 100% सही बनेगा परीक्षा में, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला 3 नंबर का हमारा सवाल क्या कहता है उसे भी देखते हैं। तो 3 नंबर का सवाल ठेकेदार से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए पढ़िए इस सवाल को। कहता है एक ठेकेदार
बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। क्या कहा? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? फिर से एक बार पढ़ते हैं कि एक ठेकेदार है जो खेलने के लिए फिसलन पट्टी कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए। फिसलन पट्टी आपको पता होगा, अगर आप पार्क और घूमने जाते होंगे तो कुछ इस तरीके से फिसलन पट्टी बनाया जाता है, त्रिभुज टाइप से ही, समकोण त्रिभुज टाइप से। जैसे यहाँ पर इस तरीके से आप चढ़िएगा, ऐसे करके चढ़िएगा, ऐसे सीढ़ी लगा रहता है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है फिसलने का कुछ इस तरीके से टेढ़ा करके बनाया रहता है, ठीक है। और इसको आप मिला दीजिए तो ये बन गया क्या? त्रिभुज बन गया, ठीक है। एक फिसलन पट्टी यानी ठेकेदार जो है वो 2 फिसलन पट्टी बनाती है, ठीक है। एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। देखिए कहा कि एक है 1.6 मीटर की ऊंचाई और एक है, फिर से पढ़िए सवाल को, आपको हम दिखा देते हैं सवाल, ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। देखिए कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में। देखिए सवाल अगर आपको समझ में आ गया, अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो निश्चित रूप से आपसे सवाल बन जाएगा। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया है तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक ना। इसलिए आपको सवाल समझना बहुत ज़रूरी है सवाल को बनाने से पहले। तो कहता है दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो ऐसी, यहाँ तक कुछ भी नहीं है सवाल में। अब आगे बात जो कह रहा है वो इम्पोर्टेंट है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? देखिए एक है कि जो कि 1.5 मीटर लंबा है तो 30 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 1.5 मीटर लंबा है, ये जो है इसका शिखर इतना मीटर ऊंचाई पर स्थित हो, यानी कि जो ऊंचा है ये, इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं ऊंचाई। ये है 1.5 मीटर लंबा और ये जो है ये निकालना हमें। इसका जो कोण बना रहा है यहाँ पे, कितना कोण बना रहा है? कोण बना रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का, ये कोण बन रहा है 30 डिग्री का। ये जो लंबा है ये है 3 मीटर, ये जो ऊंचाई है ये 3 मीटर है, तो यहाँ कोण कितना बनाएगा? जाहिर सी बात है अगर कोण बड़ा बनेगा तो ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है ना। तो कोण बनेगा 60 मीटर। अब कहता है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर 2 फिसलन पट्टी लगाया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा, पहला जिसका ऊंचाई इतना है, दूसरा जिसका ऊंचाई इतना है, कोण दोनों का दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करना है इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपको लिखना है, माना कितना नंबर सवाल था? 3 नंबर था। तो माना पहले फिसलन पट्टी की लंबाई, इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी, ठीक ना। पहले फिसलन पट्टी की लंबाई AC है, इसका भी नाम दे देते हैं PQR तथा दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई PR है, ठीक है। पहले फिसलन पट्टी की लंबाई क्या थी? AC, दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई PR है, या आप ये कह सकते हैं दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई PR, और कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना।
आप इसको पहले बोले इसके बाद में बोले, या सवाल में तो ये कहा गया इसका पहला इसको बोला है, उसके बाद दूसरा इसको बोला है, लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं, आप इसको समझ के बना सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करना है। आगे क्या कह रहा है इसको समझिए ध्यान से। कहा तो यही गया कि एक ऊंचाई, इसका जो लंबाई है पी आर ज्ञात करना है, इसमें एसी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो इसमें क्या लगेगा, देखिए ये लंब है, अगर थीटा यहाँ है तो ये लंब है, इसको कर्ण को पता करना है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे में कर्ण। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर होगा लंब कितना है, लंब है आपका पी क्यू जिसका वैल्यू है 1.5 मीटर, और कर्ण कितना है पी आर जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, पता करना है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और 1.5 ये तो है ही पी आर का पी आर। देखिए इसको 1 से गुना करेंगे तो ये होगा पी और आर, 2 को 15 से गुना करेंगे 30, और 1 का अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3। तो पी आर का वैल्यू कितना निकल गया 3 मीटर, ठीक है ना। पी आर का वैल्यू कितना निकल के आया 3 मीटर। अगला देखिए, तो यहाँ पर पहले फिसलन पट्टी की दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई जो है वो कितना निकल के आ गया 3 मीटर आ गया। अब दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई निकालने के लिए त्रिभुज पी ए बी सी में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिख सकते थे ऊपर में भी, यहाँ भी आप लिख दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, एक लाइन यहाँ पर लिख दीजिएगा समकोण त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में साइन थीटा लगाएं, क्योंकि हम जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे तो वो समकोण त्रिभुज में ही लगेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, एबीसी में क्या लगेगा, देखिए लंब दिया हुआ है, कर्ण पता करना है तो साइन थीटा लगेगा। तो यहाँ लगेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण। साइन थीटा का वैल्यू पता है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, लंब का पता है 3 मीटर है, और कर्ण का पता है कुछ नहीं, एसी है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, और 3 का 3, एसी का एसी, ठीक है ना। ये होगा AC √3 बराबर 6, AC बराबर होगा कितना 6/√3, और इसको गुना करेंगे √3 गुना √3, तो ये होगा 6√3 बटे में 3, ये होगा 2√3। तो अतः पहले फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा, अतः देखिए पहला फिसलन पट्टी की लंबाई जो कि इतना ऊंचा था, इसका क्या निकलेगा, ये निकला हमारा 3 मीटर, ठीक है, और दूसरा क्या निकला 2√3 मीटर। तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप, अतः पहले फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है और दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई 2.3 मीटर है। तो ये मतलब हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए अब चौथे सवाल की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। चौथा सवाल हमारा क्या कहता है, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, उससे बहुत ज़्यादा सिंपल है ये सवाल, तो आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। वो सवाल थोड़ा सा कठिन था, लेकिन ये सवाल उससे भी सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, फिगर किस टाइप से बनता है वो देख लेते हैं। कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि कुछ इस तरीके से फिगर बने, मीनार है तो कुछ इस तरीके से बनेगा, मीनार तो ऐसे खड़ा रहता है और हमें बनाना होता है समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर जर है मीनार का, यहाँ से दूरी है 30 मीटर, तो इसको भी मिला देंगे तो बन जाएगा क्या, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, है ना। इसको मिला दिए, क्या बना, एक समकोण त्रिभुज बना। सबसे पहले सवाल में जो कहा गया उसे ध्यान से पढ़ना होता है, उसके बाद ही फिगर आप डिसाइड कर सकते हैं कि फिगर कैसा बनेगा।
हमें तो पता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपसे भी बनने लगेगा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यहाँ मीनार का जड़ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 30 मीटर, ठीक ना। और कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन माने ऊपर देखने वाला, उन्नयन कोण माने ऊपर देखने वाला, तो क्या बनेगा 30 डिग्री बनेगा, ठीक है। मीनार से यहाँ ऊपर देख रहा है 30 डिग्री बनेगा। अब कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार की ऊंचाई ये थोड़ी ना होगा, ऊंचाई हम सीधा में ज्ञात करते हैं। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, यहाँ कुछ मान लेते हैं ए बी क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई हो गया। सवाल सिंपल है। एक कोण दिया हुआ है, एक कोण एक भुजा दिया हुआ है, दूसरा भुजा हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात लगा करके, ठीक है ना। चलिए लिख लेते हैं इसको, लिखेंगे यहाँ पर क्या नंबर सवाल है, 4 नंबर का हल करना है हमें। माना मीनार की ऊंचाई ए बी है, मीनार की ऊंचाई ए बी है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लगेगा, देखिए ध्यान रखना होगा आपको कि आपको निकालना क्या है, दिया क्या है और निकालना क्या है। ये दो बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि आपको दिया क्या है और निकालना क्या है। दिया है क्या, आधार, निकालना क्या है, लंब। तो लंब और आधार किसके अनुपात में, या तो आप tan लगाइए या तो cot लगाइए। तो आसान हमें tan लगता है, तो यहाँ पे tan थीटा लिखेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है, ए बी है, लंब बटे आधार। tan थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। tan लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है, बी सी। tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3 बराबर ए बी का वैल्यू ए बी रहेगा, बी सी का वैल्यू है 30 मीटर। मीटर आप बाद में लगा देंगे अंत में, ठीक ना। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी √3, ए बी √3 बराबर में 30, ठीक है। ए बी √3 बराबर 30, तो ए बी बराबर 30√3, √3 नीचे में है, इसको ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी बराबर 30√3 बटे में 3, 3 से कटेगा 10 बार में, तो ए बी बराबर 10√3, ठीक है। तो लिखेंगे अतः मीनार, ये हमारा ए बी आ गया, इसमें मीटर लगा देंगे, लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप सवाल को बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा जो 5 नंबर का है उसे सॉल्व करते हैं। 5 नंबर का सवाल क्या कहता है उसे भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा चौथा सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए 5वां सवाल, इसको पहले पढ़ लीजिए आप। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। चलिए एक बार पहले फिगर बनाते हैं और उसके बाद समझते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के लिए सबसे पहले फिगर को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको फिगर समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब आपसे सवाल नहीं बनेगा। तो कहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, तो पहले भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई का एक इस तरीके से बना लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई जो होता है वो सीधा होता है। इस तरीके से भूमि से 60 मीटर है, ये हो गया आपका 60 मीटर।
आगे कहता है एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से बांधा गया है, जो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। डोरी कुछ इस तरीके से उड़ रहा होगा, पतंग मतलब यहाँ पतंग होगा तो मान लीजिए डोरी इस तरीके से आई होगी, है ना, और इसको मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज बन जाएगा। तो कौन कितना बना रहा है, कौन बना रहा है 60 डिग्री का। तो अगर इसका नामकरण हम कर दें तो ये होगा ए, ये होगा बी और ये होगा सी। देखिए ये आपका पतंग का रस्सी है और भूमि से यहाँ पतंग है, मान लीजिए ये वाला पतंग है, तो यहाँ से ये जो ऊंचाई नापी जाएगी ये सीधी नापी जाएगी, ठीक है। तो ये है पतंग का डोर। हमें क्या पता करना है, पतंग की डोरी की लंबाई ही तो पता करनी है ना। तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि आपको एक भुजा और एक कोण दिया है। आपको पता है कि अगर आप एक भुजा और एक कोण आपको पता है पहले से, तो आप आसान तरीके से इसको एक भुजा ज्ञात कर सकते कोई भी, ठीक ना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना डोरी की लंबाई AC है। क्या नंबर सवाल है, 5 नंबर का है। माना डोरी की लंबाई AC है, माना डोरी की लंबाई AC है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ABC में समकोण त्रिभुज ABC में आप कौन सा अनुपात लगाना चाहते हैं। देखिए आप अपने मन से डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है। देखिए क्योंकि इसका जो अनुपात होता है ये लंब और कर्ण का, इसका 2 होता है, एक तो होता है साइन और दूसरा होता है कोसेक। तो साइन लगा लीजिए या कोसेक लगा लीजिए। तो हमको यहाँ सोचना पड़ता है कि कौन सा भुजा दिया है और कौन सा निकालना है। तो यहाँ दिया है tan और निकालना है क्या, कर्ण। tan दिया है, कर्ण निकालना है, इसका मतलब हमें साइन लगाना होगा या कोसेक लगाना होगा। सिंपल तो साइन होता है, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा है 60 डिग्री। लंब क्या है, लंब है 60 मीटर और कर्ण क्या है AC। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। 60 का 60, AC का AC। AC को √3 से गुना करेंगे तो ये होगा √3AC। √3AC बराबर 60 दूना कितना होगा 120, ठीक है ना। 60 दूना कितना हो जाएगा 120। तो AC बराबर 120 बटे में √3। जब √3 नीचे में आ गया तो इसको ऊपर नीचे गुना करते हैं, हर का परिमेयकरण जिसे कहते हैं हम। AC बराबर 120 √3 गुना √3 गुना √3, ठीक है। तो AC बराबर 120 √3 बटे 3, काटेंगे इसको। AC बराबर 3 चौका 12 यानी कि 40 √3। तो हमारा AC यानी डोर की लंबाई क्या निकल गया, डोर की लंबाई निकला 40 √3। लिखेंगे अतः डोर की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर है। इसको मीटर लगा दीजिए लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे यहाँ पर अब हम अतः डोर की लंबाई, डोरी या डोर, डोरी की लंबाई डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करेंगे और बहुत ही सिंपल है। ये चैप्टर जितना ही देखने में मुश्किल लगता है और जटिल लगता है उतना ही सुलझा हुआ है, लेकिन आपको सबसे पहले फिगर बनाने की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपसे फिगर नहीं बनता है तो सवाल आपसे कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है ना।
और ये 5 नंबर भी जब भी एग्जाम में आता है तो 5 नंबर में ही आता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगला सवाल है 6 नंबर, जो कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए ये देखिए, पढ़िए इसको। 6 नंबर सवाल कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उनकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। चलिए पहले फिगर बनाते हैं और फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। कितना मीटर लंबा लड़का था? तो 1.5 मीटर। 1.5 मीटर सबसे पहले लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन को देख रहा है। यहाँ 1.5 मीटर एक लंबा लड़का है जो कि भवन को देख रहा है। कितना मीटर ऊंचा भवन है? भवन है 30 मीटर का ऊंचा। तो मान लीजिए ये है 30 मीटर भवन, और ये जो लड़का है ये बहुत ही छोटा है, ये 1.5 मीटर ही है। तो इस तरीके से उसका आंख होगा, ठीक है ना। और यहाँ से लड़का देख रहा होगा भवन को ऐसे करके। तो इस तरीके से कुछ फिगर बनेगा। तो देखिए ये होता है हमारा क्या, ये होता है दृष्टि रेखा। इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। और ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ये जो होता है आंख के सामने सामने, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो यहाँ खड़ा है, जब ऊपर देखेगा तो यहाँ पर कौन बनेगा, है कि नहीं। और हमेशा याद रखिएगा कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ही कौन बनता है, कौन यहाँ नहीं बनेगा, ठीक है ना। कौन कहाँ बनेगा? जहाँ उस व्यक्ति का आंख है तो उसके आंख के सामने सामने ये वाली जो रेखा गई है सीधी वाली, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ठीक ना। और ये जो ऊपर जो देख रहा है इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या इसको बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो लड़का यहाँ खड़ा है 1.5 मीटर का, और भवन की ऊंचाई यहाँ से लेकर के ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक ये है 30 मीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो कौन बन रहा है वो कितना कौन बन रहा है, मतलब लड़का जो देख रहा है वो कितना डिग्री पे देख रहा है? पहले तो कितना देख रहा था? 30 डिग्री पे देख रहा था। क्या कह रहा है सवाल में? 1.55 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उनकी आंख भवन से 30 मीटर का कौन मतलब उन्नयन को 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है। तो मतलब देखिए पहले लड़का यहाँ था, अब यही लड़का जो मतलब फिर से यहाँ चला आया कुछ ऐसे। तो पहले तो 30 डिग्री कौन बनाता था? पहले 30 डिग्री कौन बनाता था? अब कितना बनाने लगा? अब यहाँ पर 60 डिग्री बनाने लगा। जाहिर सी बात है लड़का ज्यों ज्यों भवन की ओर आएगा त्यों त्यों लड़का को अपने सर को ऊपर उठाना पड़ेगा, है कि नहीं। और जैसे सर को ऊपर उठाएगा तो यहाँ पर कौन क्या हो जाएगा? बड़ा। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये भवन है, इसकी ओर जितना हम बढ़ेंगे उतना ही बड़ा कौन बनेगा, ठीक है ना। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ बनेगा कौन कितना? 60 डिग्री, ठीक है ना। अब कहता है कि कितना दूरी चला है। कहता है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है। मतलब भवन की ओर कितना दूर गया है, यानी कि ये यहाँ से लेकर के और ये जो दूरी तय किया है लड़का, ये आपको बोला गया है। इसको मान लीजिए x मीटर, ठीक ना। और आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये दूरी आपको पता है, इससे आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसी के सहारे इसको भी निकाल लीजिएगा। चलिए पहले लिखते हैं कि, और आपको एक बात ध्यान रखना है, इस त्रिभुज में काम करना है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना होगा? 1.5 मीटर को घटा दीजिएगा तो होगा ये 28.5 मीटर, 28.5 मीटर, ठीक ना। तो ये हमारा जो, क्योंकि ये जो लड़का का ऊंचाई है, जब त्रिभुज बनेगा तो ये यहाँ से बनेगा, क्षैतिज रेखा के पास से बनेगा। तो 1.5 मीटर इसमें से घटा दीजिएगा तो क्या बनेगा? 28.5 मीटर। तो सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा
माना, कितना नंबर सवाल है? 6 नंबर है। 6 नंबर है, माना लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी। माना लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी भवन की ओर तय की गई दूरी x मीटर है, यानी कि लड़का जो भवन की ओर चला है उसकी दूरी कितना है? x मीटर। तो समकोण त्रिभुज पहला कौन से पहले लेंगे? जो नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो ए बी डी लेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज ए बी डी लिए हैं, तो देखिए हमें लंब पता है, आधार पता करना है, ठीक ना। ये क्या है? थीटा यहाँ है तो लंब ये होगी, आधार ये होगा। तो कौन सा लंब और आधार क्या आता है? टेन आता है। इसके लंब और आधार किस में आता है? टेन में आता है। तो लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार। लंब कितना है? 30 है और आधार पता नहीं है। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू, आपको टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। टेन 60 डिग्री, लंब कितना है? लंब है आपका 28.5 मीटर और आधार आपका है BD। आधार कितना है? BD है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √3 BD बराबर 28.5 मीटर, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं BD बराबर 28.5 मीटर, ठीक है ना। और बटे में क्या आएगा? बटे में आएगा √3, ठीक है। तो इसको अभी रहने देते हैं, हम इसको 1 नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप समकोण तो कौन सा त्रिभुज लेंगे? आप फिर से लेंगे समकोण त्रिभुज ABC, लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ABC त्रिभुज लेंगे। तो देखिए हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है आधार, और दिया क्या हुआ है? लंब दिया हुआ है। तो यहाँ पर अनुपात कौन सा लगेगा? लंब आधार, टेन लगेगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? टेन थीटा, सबसे पहले लिख लेते हैं लंब बटे में आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना हमारा है? लंब है आपका 28.5 मीटर। तो टेन का वैल्यू कितना है? टेन 30 डिग्री, ठीक है ना। टेन 30 डिग्री बराबर लंब का वैल्यू है 28.5 मीटर और आधार का वैल्यू है x प्लस, x मीटर माने है ना, x प्लस क्या है ये? BD, x प्लस BD। टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और 28.5, तो 28.5 ही रहेगा। x का x ही रहेगा। BD का वैल्यू क्या है? BD का वैल्यू आपको पता नहीं है? पता है? हाँ बिल्कुल पता है। तो यहाँ पर देखिए ये होगा 28.5 मीटर। तो ये होगा 28.5 बटे में क्या? 28.5 बटे में √3, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना होगा। देखिए या एक काम कर सकते हैं, इसका वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं। तो यहाँ पर x प्लस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 1/√3 और 28.5 को अभी रहने देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा ये? देखिए ये होगा x से गुना होगा तो x√3 अब प्लस 28.5 बटे में √3, ठीक ना। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x √3 प्लस 28
28.5 बटे में √3। ठीक ना। देखिए यहाँ पर इसको बारीकी से समझिएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। 28.5 के बटे में 1 है और इस पूरे के बटे में है x प्लस √3 प्लस 28.5 बटे में √3। इसको सॉल्व करना है, ठीक ना। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यही चीज आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर 1/√3 का वैल्यू तो 1/√3 रहेगा बराबर, ये 28.5 को 28.5 रहने देते हैं, लेकिन इसको पलटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पलटना। तो ये गुना में चला जाएगा, ये होगा √3 बटे में x रूट, ये प्लस नहीं होगा यहाँ पर, x√3 प्लस 28.5, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये होगा 1.√3 बराबर 28.5 √3 28.5, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/√3 बराबर 28.5 √3 बटे x√3 प्लस 28.5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 1 से गुना होकर के सेम रह जाएगा, x√3 प्लस 28.5 बराबर √3 गुना होगा तो क्या होगा? 3 बन जाएगा, ठीक ना। ये होगा 28.5 गुना 3, ठीक ना। x√3 प्लस 28.5 बराबर, इसको गुना करेंगे, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 1 25, 3 दूना 6 2 8। ठीक है, ये होगा x√3 बराबर, इसको उधर भेज देंगे, यहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक ना। 85.5 माइनस 28.5, तो x√3 बराबर क्या होगा? 5 5 0, 15 में से 8 गया 7, कितना बचेगा? घटा लेते हैं एक बार, 85.5 में से 28.5 घटाना है, 0, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ बचा 7 में से 2 गया 5, 57 बचेगा, ठीक ना। और x बराबर हो जाएगा 57/√3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कितना? 57√3। तो इस तरीके से आप सवाल नंबर 6 को बना सकते हैं, और इसको आगे भी काट सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे आगे तो क्या होगा, सो देखिए। अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो ये होगा 57 बटे में √3, और गुना में आएगा √3 और फिर से बटे में √3, तो ये बनेगा 57√3 बटे में 3, ये होगा 19 इसका आंसर आएगा, आ जाएगा। लिखेंगे अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी, अतः लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी 19.3 मीटर है, ठीक ना। इसको आप लिख सकते हैं अतः लड़के द्वारा, ठीक है, अतः लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी, भवन की ओर तय की गई दूरी कितना है? 19√3 मीटर है, ठीक ना। इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7, चलिए इसको ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 7 कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
फिर से पढ़ते हैं सवाल को। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए पहले फिगर बनाते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भूमि से 20 मीटर लेना है, मान लीजिए हमारा भूमि है और ये 20 मीटर ऊंचा है, इससे ये शिखर, इससे, और उस पे कह रहा है कि शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब इसके शिखर पर एक संचार मीनार भी लगा दिया गया है, एक संचार मीनार, टावर लगा दिया गया है। संचार मीनार मतलब टावर, यहाँ से एक टावर लगाया गया है, ठीक है ना, ये टावर यहाँ पर लगा दिया गया है, ठीक है, ये टावर है। अब उसके आगे कहता है तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लीजिए यहाँ से कोई व्यक्ति देखता है उसके तल और शिखर को, यहाँ से कोई टावर के जड़ को देखता है, जहाँ की जड़ है, और एक आदमी है जो कि इसके शिखर को भी देखता है, यही जगह से, सेम जगह से, एक है कि इसको देखता है और एक है कि इसको देखता है, तो दोनों का एक अलग अलग कोण बनता है। देखिए जितना ज़्यादा ऊपर देखेगा उतना बड़ा कोण बनेगा, तो जब एक आदमी देखता है तो 45 डिग्री का कोण बनता है, और दूसरा आदमी यहाँ से देखता है तो कितना डिग्री कोण बनता है, 60 डिग्री कोण बनता है। तो देखिए यहाँ पर अब हमें सिर्फ ये दूरी पता करनी है, ये वाला दूरी, यहाँ से यहाँ क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः इतना है, तो आप क्या करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये वाला दूरी ज्ञात करना है, x मीटर, ये मान लेंगे। तो ये हम सबसे पहले लिखेंगे A B C और ये D, और CD जो है ये मीनार की ऊंचाई है। एक लाइन लिख लेते हैं हम यहाँ पर, माना मीनार की ऊंचाई CD है। कौन सा सवाल नंबर है, ये सवाल नंबर 7 है। तो लिखेंगे यहाँ पर माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई CD है, माना मीनार की ऊंचाई CD है, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, CD है। चलिए अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। सबसे पहले तो हमें क्या पता करना होगा, देखिए सबसे पहले हमें आधार पता करना होगा, किस त्रिभुज में, ABC में। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखिए अगर हम यहाँ पर ये बड़ा वाला लेते, बड़ा त्रिभुज, तो हम उसमें फंस जाते, लेकिन सबसे पहले अगर ये आधार पता हो जाएगा तो लंब को आराम से 20 + x जोड़ देंगे, आराम से निकल जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या लगेगा, देखिए अनुपात क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पर बात हो रही है लंब और आधार की। लंब और आधार किसके संबंध में आता है, मतलब tan और cot में आता है, तो हम यहाँ tan लगा देंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब पता है, आधार निकाल लेंगे, लंब बटे आधार। तो देखिए tan थीटा कितना, 45 डिग्री, छोटका त्रिभुज में कितना होगा, 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू बराबर लंब क्या है, लंब है 20 और आधार क्या है, आधार है AB। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 20 बटे में AB को 1 से गुना करेंगे तो AB होगा और 20, ये AB का वैल्यू कितना निकल गया, 20 मीटर निकल गया, यानी कि हमारा आधार कितना निकल गया, तो 20 मीटर निकल गया, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज लेंगे कौन सा, ABD, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, अब समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में, ABD में कौन सा अनुपात लगेगा, इसमें भी tan लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए ऊंचाई, यानी कि लंब और आधार, आधार पता है, लंब निकालना है, तो आसान तरीके से निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज ABD में क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार,
लंब बटे में आधार। लंब टेन थीटा कितना, टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब का वैल्यू कितना है, लंब है x प्लस 20 मीटर, तो x प्लस 20, आधार कितना है, आधार है 20। टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बराबर x प्लस 20 बटे में 20। ठीक है, 20 √3 को 20 से गुना करेंगे तो ये होगा 20 √3 बराबर x प्लस 20। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए x का वैल्यू, तो हम क्या काम करेंगे, 20 को इधर भेज देंगे, x को उधर रहने देंगे, तो 20 √3 माइनस 20 बराबर x, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 20, तो ये होगा √3 माइनस 1 बराबर में x, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x बराबर 20 कोष्ठ के अंदर √3 माइनस 1 मीटर, यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे। अतः क्या पूछा गया, जो पूछा गया वही लिखे, अतः मीनार की ऊंचाई क्या है, x का जो वैल्यू निकलेगा वही मीनार की ऊंचाई है। अतः मीनार की ऊंचाई 20 कोष्ठ के अंदर 3 माइनस 1 मीटर है। ठीक है ना, इस तरीके से हमने सवाल नंबर 7 तक इस वीडियो में कंप्लीट किया। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, 1 घंटा का वीडियो हो चुका है, इसलिए अब हम वीडियो को यहीं रोक रहे हैं। अगला जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिला है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा ज़रूर देखिए, ठीक है ना। तो अगर आपको और भी इस दूसरा पार्ट भी देखना तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सर दूसरा वीडियो बनाइए, या वैसे भी हम इसको बना के अपलोड करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू।